हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। मौसम के लिहाज से हर एक की पसंद भी बदल जाती है। जब सर्दियाँ होती हैं तो गर्म चाय, कॉफ़ी, बॉइल्ड एग्स और इस तरह की चीज़ें जैसे कि सूप, पाए ये चीज़ें खाने का दिल चाहता है और इन चीज़ों को खाकर सर्दियों में मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो पसंद बिल्कुल बदल जाती है। मौसम के लिहाज से दिल चाहता है कि आइसक्रीम खाई जाए, ठंडी-ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी जाए, मशरूबात पिए जाएँ और शेक्स बनाए जाएँ, तो ठंडी-ठंडी और हल्की-हल्की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मौसम आपकी शख्सियत पर, आपकी पसंद पर, इवन दो आपके फूड पे भी बहुत नज़रअंदाज होता है। वैसे तो मैं सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करने की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन आजकल चूँकि मैंने ये नई टी ट्राई कर रही हूँ, टर्मरिक टी, तो इसलिए सुबह उठ के इसको सबसे पहले ले लेती हूँ। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और इसको मैंने बनाई है और बना के मैंने इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर दिए हैं और रोज़ सुबह जो है वो पानी उबाल के उसमें क्यूब्स डाल के इसको पीती हूँ क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताऊँगी और इसको मैं किस तरह से बनाती हूँ, फिर उसको किस तरह से उसकी टी बनाती हूँ और उसको पीती हूँ, उसके सारे फ़ायदे इंशाल्लाह आगे मैं आपसे वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सर्दियों में गाजर का हलवा खाने का बड़ा मज़ा आता है। अब मुझे ये नहीं पता कि गाजर के हलवे को सर्दियों में ही क्यों बनाया जाता है और इसको सर्दियों से क्यों लिंक किया जाता है। क्योंकि गाजर तो पूरे साल आती हैं। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि पूरे साल आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे साल अवेलेबल होती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सर्दियों में ही दिल चाहता है कि गाजर का हलवा बनाएं। या फिर ये वजह है कि बचपन से ऐसा देखते आ रहे हैं कि जब छोटे थे तो हमारी अम्मी गाजर का हलवा सर्दियों में बनाती थी और एक साथ बहुत सारी 5 किलो गाजरें आती थीं और उसके बाद फिर हम बहनों में अम्मी थोड़ा-थोड़ा करके बाँट देती थीं कि सब थोड़ा-थोड़ा करके उसको कद्दूकश करें ताकि किसी एक पे बोझ भी ना पड़े और बहुत सारी गाजरें एक साथ कद्दूकश होके और बहुत सारा हलवा एक साथ बना के रख दिया जाए। तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे कि अब सर्दियाँ हो गई शुरू हो गई हैं तो गाजर का हलवा बनेगा और अम्मी बनाती भी बड़ा टेस्टी थी। तो बस शायद वही आदत चली आ रही है। वैसे तो गाजरें पूरे साल आती हैं, लेकिन बस जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो खुद ब खुद दिल जाता है कि गाजर का हलवा बनाया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इंशाल्लाह आप देखते रहिए, मैं आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। पहले गाजरों को कद्दूकश करना कितना मुश्किल काम लगता था। हाथ से बैठ के की जाती थीं और बाज़ औक़ात करते-करते हाथ भी कट जाया करता था, है ना? और लेकिन अब वक़्त के साथ-साथ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि अब तो पता ही नहीं चलता और आप 2 किलो, 5 किलो क्या 10-15 किलो भी आराम से फटाफट कद्दूकश कर लेते हैं। तो बस यहाँ भी मैंने अपना ग्राइंडर निकाला है और उसकी अटैचमेंट्स हैं उसके साथ, तो वो मैंने लगाई और गाजरें आराम से कद्दूकश हो गई। यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और उसके अंदर डाली मैंने सारी कद्दूकश करके गाजरें। उसके साथ मैंने उसमें डाला है 2 किलो गाजरों में 1 किलो दूध डाला है और उसको हल्की आंच पे रख दिया है ताकि गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी और दूध दोनों उसमें पक के अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और गाजरें अच्छी तरह से गल जाएं। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा दूध भी और गाजरों का अपना पानी भी, तो फिर तो बनाना बहुत आसान हो जाता है।
रात को मैंने ये गरम मसाले का ऑर्गेनाइज़र धो के रख दिया था, क्योंकि मेरे काफ़ी गरम मसाले की चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो वो मैंने सुबह मंगवाई थी और उसको रीफ़िल करना था। तो मैंने सोचा कि पहले धो दिया जाए ताकि रात भर में सूखे और फिर सुबह साफ़ सुथरे ऑर्गेनाइज़र में चीज़ें फ़िल अप कर दी जाएँ। मंगवाई तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कम ही लाए। या तो वो मिली नहीं या वो भूल गए। किचन को साफ़ रखने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि कोई भी चीज़ रीफ़िल करने से पहले उसके कंटेनर को धो लिया जाए। उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर आपको एक साथ लग कर और डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, ना बहुत पूरा टाइम देना पड़ता है और ना बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो मैं इसी रूल को फॉलो करती हूँ, और जब मेरी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है और मैं रीफ़िल करती हूँ तो पहले उसको वॉश कर लेती हूँ और फिर ड्राई करके उसके अंदर रीफ़िल करती हूँ। फ्रिज में रखी हुई चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो सब्जियां और फल ख़राब हो जाते हैं। उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च, हरी वाली शिमला मिर्च सारी ख़त्म हो गई हैं और येलो और रेड रह गई हैं, और काफ़ी सारे टमाटर मेरे पास फ्रिज में पड़े हैं जो काफ़ी दिनों से इस्तेमाल में इत्तफ़ाक़ है कि नहीं है, और अगर मैं उन पे ध्यान नहीं दूँगी तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे और इनको फेंकना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका मेरे ख़्याल में ये है कि कोई भी सब्ज़ी जो आपको लगे अब दिन हो गए और अगर आपने मज़ीद इसको नहीं ध्यान दिया तो ये ख़राब हो जाएगा, तो फिर उसको काट के फ्रीज़ कर लें। जैसे कि यहाँ मैं कर रही हूँ, मैंने ये शिमला मिर्च काटी और उसके क्यूब्स करके, और मैं इनके पैकेट बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी निकालूँगी और आराम से पका लूँगी। तो यहाँ मैंने पैकेट बना लिया रेड शिमला मिर्च का, ताकि अगर जब मुझे रेड की ज़रूरत हो तो वो सेपरेट हो। उसके बाद फिर मैं बना लूँगी एक येलो का, और इसी तरह से मैं टमाटर काट के उनके भी पैकेट बना के फ्रीज़ कर दूँगी। टमाटरों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ्रीज़ करे हुए टमाटर जब आप खाने में शामिल करते हैं तो वो बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बन के तैयार होती है।
जब गाजरों में अच्छी तरह से दूध ड्राई हो जाए और गाजरों का पानी भी ड्राई हो जाए तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। हम थोड़ी कम खाते हैं तो इसलिए सिर्फ मैंने 1 कप ऐड की है। उसके अलावा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ डबल क्रीम। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी इलायची मैंने फ्रेशली कूट के रखी थी, वो डालें। फ्रेशली कूटी हुई में बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें आखिर में जाएगा घी। घी का रेशो ये है कि पर केजी में 100 ग्राम घी जाता है। तो मैंने 2 केजी गाजर ली थी तो इसलिए मैंने 200 ग्राम जो है वो इसमें घी डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। और यहाँ अब बन रहा है खोया। गाजर का हलवा हो और उसके अंदर खोया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ खोए की रेसिपी भी शेयर की जाए। यहाँ मैंने दूध लिया है, तकरीबन 2 किलो दूध है और उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और देखें साथ साथ यहाँ पर जो है वो जो क्रीम डाली थी वो भी अब ड्राई होना शुरू हो गई है और चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और घी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो रहा है। इस पॉइंट पे अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल लें। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं और उसके बाद थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। दूध में जब अच्छी तरह से बॉयल आ गया तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून योगर्ट डाला और बस ये थोड़ी देर में दूध फट जाएगा। उसके बाद इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद उसमें थोड़ा फिर भी पानी बचेगा तो मैं उसको ड्राई कर लूँगी और खोया तैयार हो जाएगा। यहाँ देखें माशाल्लाह गाजर का हलवा तैयार हो गया है। दूध सारा ड्राई हो गया है और तेल ऊपर आ गया है। यहाँ तो मैं गाजर के हलवे का चूल्हा बंद कर दूंगी और अब फटाफट मैं खोया तैयार कर लूँगी। दूध देखें फट चुका है, बस इसको छानेंगे और थोड़ा सा ड्राई करके खोया तैयार हो जाएगा। मैंने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं की है। अगर आप मीठा चाहते हैं तो जिस वक्त आप उसका पानी ड्राई करें उसमें शुगर भी डाल सकते हैं। तो बस जनाब यहाँ मेरा खोया और गाजर का हलवा मज़ेदार तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और बस इसके साथ मैं अब इजाज़त लूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो पे मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आगे अब मैं दिखाती हूँ कि रात तक यहाँ पर कैसा मौसम हो गया था। तूफ़ानी बारिश हो गई थी। आप भी देखें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।